हमारे घर में दारू मांस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर करोगे तो पतन का होना ही है। ये दारू मांस का प्रयोग है, ये बंद करें। कुछ लोग होंगे जो मेरा विरोध भी कर सकते हैं, करें। मेरा निवेदन ये है कि हमारे खान पान दूषित हो चुका है। हम नवरात्रा किया भी, आज दशहरा है, कई लोग बोतल खोलेंगे और मांस का उपयोग करेंगे। जब मुसलमानों ने हमारे देश का आक्रमण करके राज्य स्थापित किया तो अकबर ने रहीम खान को ये पूछा, ये हम तो राज्य के लिए लड़ते हैं और धन के लिए लड़ते हैं, ये राजपूत जाति है, ये किसके लिए लड़ती है? 500 अगर इनके पास जवान हैं तो 500 भी 1000 आदमियों से भिड़ेंगे, और अगर 1000 आदमी हैं तो वो लाखों आदमी के साथ भिड़ जाते हैं। ये किस बात के लिए लड़ते हैं, इस बात का पता लगाओ। तो रहीम खान खाना ने हमारे पुराने इतिहास जनग्रंथ को पढ़ा और पढ़ करके ये बताया कि ये राजपूत जाति सिर्फ कर्तव्य के लिए लड़ती है। मेरा कर्तव्य क्या है, इस कर्तव्य के लिए लड़ती है। तो अकबर ने कहा कि इस कौम पे हम राज नहीं कर सकते, इसलिए इनका धर्म बिगाड़ो। तो रहीम खान खाना ने ब्राह्मणों को बुलाया, उनको लालच दिया और ये लिखवा दिया कि देवी के निमित्त शराब से रहो, माँ से रहो, पाप लगेगा देवी को और आप मज़े करेंगे। तो धीरे धीरे मुसलमानों के संपर्क में आने से राजा लोग मांस और दारू का प्रयोग किया। इसके बाद में बड़े राजाओं के साथ में जो छोटे जागीरदार थे वो संपर्क में आए, उनके संपर्क में आने से वो भी शराब और मांस का सेवन करने लगे। और जागीरदारों के संपर्क में आम राजपूत आ गया तो उनके सारे समाज में दारू और मांस शुरू हो गया। जब हम पूछते हैं कि आप दारू मांस कब से खाते हैं, हम ठेठ से खाते हैं। ठेठ से क्या मतलब? जब हनुमान जी लंका में गए और सीता माता ने पूछा कि राम जी जंगल में रहते हैं, शिकार करते हैं, तो दारू मांस का खाना प्रयोग तो नहीं कर दिया? तो हनुमान जी ने सीता माता को उत्तर दिया कि रघुकुल में मांस तो क्या, शहद भी खाना वर्जित है क्षत्रियों के लिए, वो भी दूसरे का भोजन है, इसलिए दारू मांस का तो स्वाद नहीं उठता। इसके बाद में गौतम बुद्ध हुआ, महावीर हुआ, उन्होंने भी दारू मांस का प्रयोग बताया है। उसके बाद में रामदेव बाबा 500 साल पहले हुए हैं, उन्होंने भी दारू मांस के लिए प्रयोग किया। तो हम ठेठ से कहाँ से खाते हैं, ये हमें समझ नहीं आता कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खाना चाहिए। उसके कारण से हमारी बुद्धि खराब हुई, हमारा प्राण खत्म हुआ। प्राण खत्म होने से हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति थी वो भी खत्म हो चुकी। तो हम चाहे जिसके चक्कर में आकर के और दूसरों के चक्कर में आकर के हमारा इष्ट देव भगवान राम है उसको छोड़ दिया, दूसरों को देवी देवताओं को भोगने लगे और चढ़ाने लगे मांस मदिरा। तो ये हमारे पतन का कारण था। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे घर में दारू मांस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर करोगे तो पतन का होना ही है। और बाड़ा सत्यजी जिन्होंने 43 साल तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, वो कहा करते थे कि अगर राजपूत दारू मांस का सेवन बंद कर दें और राम का नाम लेना शुरू कर दें तो उनका राज्य वापस आ सकता है। लेकिन हम उनके हमारे पूज्य जो हैं संत हैं, महात्मा हैं, सतियाँ हैं, झुंझार हैं, उनकी वाणी नहीं सुनते और दूसरों के कहने से हम हमारे घरों में बुराइयाँ पैदा करके और हमारे पतन के ग्रस्त में आ गए। इसलिए निवेदन ये है कि कम से कम नवरात्रा में, दशहरा में दारू मांस का प्रयोग नहीं करें। और शादी ब्याह में भी लोग दिखावे के लिए अलग अलग तरह की बोतलें पेश करते हैं, तो ये बिल्कुल ही पुण्य काम होता है शादी का, उसके अंदर दारू मांस का प्रयोग करना इससे ज़्यादा और बुराई क्या हो सकती है। ये शोषण की विषय है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि कम से कम सुबह 5 मिनट के लिए राम का नाम लो और ये दारू मांस का प्रयोग है ये बंद करें। कुछ लोग होंगे जो मेरा विरोध भी कर सकते हैं, करें, खूब प्रयोग करें भले ही। और एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि जो इस घर में दारू मांस है वो अपने राजपूत भाइयों को तो दूर कर रखें और दूसरी जातियों को पिलाना शुरू कर दें, तो वो जाति बिगड़ेगी तो हमारा सुधार हो सकता है।
एक बार कैंप था दूसरा नहीं, ये तो है ही भाई, किसी के साथ पीना है तो दूसरी जाति वालों को हमारे साथ हमारे समाज को क्यों पिलाते हो। दूसरा, दाता रामगढ़ में एक कैंप लगा था क्षत्रिय युवा संघ का, वहाँ एक चौधरी आया, बूढ़ा चौधरी था, उसने 25 सिपा रखे। उसने कहा, उसमें 25 लिखा हुआ था कि अंग्रेजों के साथ आने से दारू मांस का प्रयोग किया और राजाओं के कारण से जागीरदार और जागीरदारों के कारण से सामान्य राजपूतों ने दारू मांस का प्रयोग किया और उनके संपर्क में हम जाट आ गए तो अपनी जाट समाज में भी दारू मांस का प्रयोग हो गया। इसलिए आप सुधरो तो हमारे समाज भी सुधर सकता है। इसकी ये भावना थी कि राजपूत सुधर जाएंगे तो हम भी सुधर जाएंगे, उनमें ये भावना है। और हम ये कहते हम तो बिगड़ने के लिए जा रहे हैं। जिसमें पार्टी होगी उस दिन हज़ारों आदमी लाइन में लग जाएंगे और शराब की दुकानों पर देख लो लाइन लगी लगी, मंदिरों में तो 5-4 आदमी जाते होंगे। इसलिए निवेदन ये है कि सोचो हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, तो हम आगे बढ़ेंगे। खाली भाषणों से भी नहीं होगा, अपने आचरण में लावें। कोई बात हो तो मैं सुधरूंगा तो मेरे देखिए देख दूसरा आदमी सुधरेगा, इस कारण से सारा समाज सुधर सकता है, वरना तो दबा डोल ही हो ही है। एक निवेदन ये भी करना चाहूँगा कि हम आपस में मिलना जुलना बंद कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विजेंद्र सिंह जी को, जो 3-4 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें समाज के लोग आपस में बैठ करके चर्चा करते हैं, एक दूसरे जान पहचान भी होती है। नहीं तो अपने अपने घर में या टीवी के चक्कर में बैठे रहते हैं, कोई सुनता नहीं है। और जब आपस में नहीं मिलेंगे तो नहीं तो प्रेम भाव बढ़ेगा और नहीं एक दूसरे को जानेंगे। इसलिए आपस में बैठना, विचार विमर्श करना भी ज़रूरी है। एक बार मंडाव हाउस जयपुर में बड़े बड़े आदमियों की मीटिंग हुई थी, उसमें गोपाल सिंह जी खरवा भी आए थे। उसके बाद में जो उनको जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गए जाजम पे। उसके बाद लास्ट में अजीत सिंह जी खेसड़ी नरेश वो आए, वो और आकर के पीछे जगह थी वहाँ आकर बैठ गए। तो गोपाल सिंह जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये खेसड़ी के राजा हैं और ने तो उनको किसी ने अभिवादन किया और चुपचाप आकर के बैठ गए। मीटिंग खत्म होने के बाद में अजीत सिंह उठे और जो उनके दादो साथे, काको साथे, बाबू साथे या बड़े भाई थे, उनको सबको जगोपनाथ जी की दो खाया। तो गोपाल सिंह जी खरवा को आश्चर्य हुआ कि ये पहले तो कुछ भी नहीं किया और अब ये सबके दो खा रहे हैं, ये और मिलन हो रहा है। उन्होंने कहा ये सिखाओ तुम्हें बड़ी परंपरा है, एक जात जम पर बैठते हैं तो जो इसको जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं और सबको एक दूसरे से बाद में आदर सत्कार करते हैं। तो हमारे में ये परंपरा है सिखाओ समाज में कि हम सब बराबर जाजों में बैठते हैं। हमारे भी आपके विचार नहीं मिलते कोई बात नहीं, लेकिन एक जगह बैठो तो सही, आपस में विचार विमर्श तो करो। इस विचार विमर्श करने से हमारे जो मन का मेल है वो दूर होगा और मिलेंगे नहीं तो एकदम एक दूसरे के प्रति जहर पैदा होता जाएगा। इसलिए मैं निवेदन ही करना चाहूँगा कि दशहरे के दिन हमारा शेखा जी की जयंती है और हमारा त्यौहार भी है, इसलिए कम से कम ये विचार लेके जाएं कि हम एक दूसरे का जितनी हो सके सहायता करें, एक दूसरे के विचार जानें। और मेरे विचार में कहूँ नहीं मानी हो तो उसका दूसरा आदमी उसका विचार करके उसका खंडन करे तो वापस में एक रूपता आ सकती है। हमारे समाज में सामाजिक में हम पिछड़े हुए हैं, राजनीति में पिछड़े हुए हैं, धर्म के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। तो कौन से क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते थे? आर्थिक स्थिति में पेट के लिए भाग रहे हैं और कोई काम हमारे पास नहीं बचा है। पेट के लिए हम एक करोड़ रुपये होता 2 करोड़ होने चाहिए, 2 करोड़ होता 1 अरब होने चाहिए, कोई अंत ही नहीं है इसका। इसलिए भगवान का नाम शुरू करें जगह जगह और संतों की, भूमियों की, झुंझारों की, संतों की सेवा करें तो इससे आशीर्वाद मिलेगा हमें। हमारे समाज में आज भी झुंझार, सतियाँ, भूमियाँ याद रखते हैं कि हमारे आशीर्वाद लेने के लिए कोई आए तो सही, लेकिन हम कर्म फुटते हैं कि उनके आशीर्वाद लेने के लिए जानते नहीं। हमारे विजेंद्र सिंह जी को मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमारे पास ये पड़ोस में आपके साधु सिंह जी की लड़की की सती हुई है, यहाँ उसकी छतरी है, तो कम से कम एक दीपक तो जलवा दें। तो उसके बाद में दोबारा आया तो संत ने कहा साहब आपकी सती है उस जागृत हो गई है। उसके बाद में यहाँ वो हवन कुंड बन गया बहुत बड़ा। तो कम से कम नज़दीक हैं, दूर तो नहीं जा सकते, लेकिन जो नज़दीक हैं
उनके सतियों के, भूमियों के, झुंझा उनके कम से कम अगरबत्ती करें, दीपक करें और लोग दें तो आशीर्वाद देंगे हमें और हमारे को सद्बुद्धि आएगी, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। इतना ही कहता हूँ मैं, अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।